गिरफ्तार पीटीआई अरकान इजलास शुरू होने के 1.5 घंटे बाद कौमी असम्बली में पहुंचा दिए गए। शेख वकास अकरम, जैन कुरैशी, मलिक उवैस, मलिक आमिर डोगर, अहमद चट्टा शामिल, जुबैर खान, नसीम अली शाह, शेर अफजल मरवत को भी असम्बली पहुंचा दिया गया। अरकान असम्बली की स्पीकर सरदार अयाज सादिक से स्पीकर चैम्बर में मुलाकात, शदीद तहफ्फुज़ात का इजहार। स्पीकर ने 10 गिरफ्तार अरकान के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी किए थे। पीटीआई के गिरफ्तार अरकान के जिस्मानी रिमांड का फैसला कलअदम करार। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस सुमन रिफत ने केस की समाअत की। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने केस की समाअत कल तक मुलतवी कर दी। एबटाबाद में खामन ने महबूबा के साथ मिलकर बीवी को जला डाला। मारिया इकबाल अस्पताल में दम तोड़ गई। मकतूला के वालिद की मुद्दयत में थाना छांगला गली में मुकदमा दर्ज। गिरफ्तार मुलजमों ने एतराफ़े जुर्म कर लिया। इस्लामाबाद में शंघाई ताउन तंजीम के वज़ीर तिजारत का इजलास। चीनी नायब वज़ीर तिजारत ने कहा कि चीन एससीओ के साथ तिजारती ताल्लुकात को अहमियत देता है। चीन जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए तरक्याती मनसूबों पर अमल पैरा है। पाकिस्तान के वज़ीर तिजारत जाम कमार ने कहा, पाकिस्तान मुआशी तरक्की के नए दौर में दाखिल हो रहा है। पाकिस्तान और एससीओ के रुकन ममालिक के दरमियान तिजारत में इजाफा हो रहा है। कॉन्फ्रेंस में चीन, रूस समेत रुकन ममालिक के वज़ीर तिजारत शरीक हुए। अली अमीन गंडापुर बताएं 8 घंटे कहां थे। आज का नूरी नथ अली अमीन की शक्ल में पीटीआई का मीर जाफिर साबित होगा। रहनुमा मुस्लिम लीग नून मियां जावेद लतीफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा मुंह क्यों छुपा रहे हैं। 2 रोज गुजर गए, मुंह क्यों नहीं खोलते। पाकिस्तान मुखालिफ कुव्वत बागियों की मदद कर रही है। आज भी इन बागियों को सहूलतकारी मुयस्सर हो। N171 रहीम यार खान के ज़िमनी इलेक्शन में पोलिंग जारी। पीटीआई के हसन मुस्तफ़ा, पीपल्स पार्टी के मखदूम ताहिर रशीद मद्दे मुकाबिल। नशिस्त मुमताज़ मुस्तफ़ा के इंतकाल के बाद खाली हुई थी। दौरान पोलिंग ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जियाँ। पीटीआई वोटर्स ने बैलेट पेपर की वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड कर दी। बानी पीटीआई का मिलिट्री ट्रायल होगा या नहीं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वफाकी हुकूमत से जवाब मांग लिया। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए, बानी पीटीआई सिविलियन है। वज़रा की तरफ से बानी पीटीआई के मिलिट्री ट्रायल की धमकी दी गई। बानी पीटीआई का मिलिट्री ट्रायल ज़ेर गौर नहीं तो दरख्वास्त गैर मौसर हो जाएगी। अगर मिलिट्री ट्रायल करना है तो केस सुनेंगे। सुप्रीम कोर्ट का फौजी अदालतों में सिविलियन के ट्रायल से मुतल्लिक फैसला मौजूद है। दरख्वास्त गुजार के मुताबिक DG ISPR का बयान आया जिस पर फेडरेशन का वाज़ेह मौक़िफ़ आना चाहिए। केस की समाअत 16 सितंबर तक मुलतवी। मैं तुम्हारे बाप का मुलाजिम हूं, मैं तुम्हारा मुजारा हूं, मैं पाकिस्तान का शहरी हूं, मैं एक आजाद इंसान हूं। आपको मुझे जवाब देना पड़ेगा। आप मुझे जवाब नहीं देंगे तो मैं बोलूंगा। दहशतगर्दी पर अफगानिस्तान से खुद बात करूंगा। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर का अफगानिस्तान वक्त भेजने का ऐलान। कहा कि तुम्हारे बाप का नौकर, मज़ारा, चापलूस या गुलाम नहीं। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर की सुप्रिंटेंडेंट जेल को सॉफ्टवेयर अपडेट करने की धमकी। बोले, सुप्रिंटेंडेंट जेल, तेरा सॉफ्टवेयर अपडेट वहां भी कर सकता हूं, यहां भी। अपना लहजा नरम कर लेता हूं, लेकिन सोच और नजरिया कोई नहीं बदल सकता। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में नुमाया कमी। पाकिस्तान में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी की तजवीज़। पेट्रोल ₹11.71 जबकि हाई स्पीड डीजल ₹11.91 सस्ता होने की तवक्को। लाइट स्पीड डीजल ₹9.86 सस्ता करने की तजवीज़। लकी मरवत में नामालूम अफराद ने पुलिस अफसर के हुजरे को धमाके से उड़ा दिया। बारूदी मवाद के धमाके से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। इंस्पेक्टर गुलाम मोहम्मद लकी मरवत पुलिस अमन कमेटी के मेंबर हैं। कराची के इलाके लांडी में पानी के टैंक में डूबकर मां और 2 बेटियां जामहक बच्चों की उम्रें 3 और 5 साल के दरमियान हैं। जंगे सितंबर के हीरो मेजर अजीज भट्टी शहीद निशाने हैदर का 59वां योम शहादत। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ्स का शहीद को खराज अकीदत।
गुजरात में शहीद मेजर अजीज भट्टी के मज़ार पर खुसूसी तकरीब, फूल रखे गए, फौज के चाको चुबंद दस्ते की सलामी। आईएस प्यार ने कहा कि मेजर अजीज भट्टी की जुर्रत और बहादुरी आने वाली नस्लों के लिए काबिल तकलीद है। गलती से एलओसी क्रॉस करने वाले 2 अफराद को भारतीय फौज की गोलियों का निशाना बन गए। आजाद कश्मीर के खोईडटा सेक्टर में गलती से 2 नौजवानों ने सरहद पार की थी। गाजा में इसराइली फोर्सेस की कत्ल गारत में कमी न आई। 24 घंटे के दौरान मजीद 64 फलस्तीनी शहीद, 104 जख्मी। यूएन के मातहत स्कूल पर इसराइली हमले में उनरवा के 6 एहलकार हलाक हो गए। अक़वाम मुत्तहिदा के अल-जूनी स्कूल पर इसराइली हमले में 14 अफराद शहीद हुए। गाजा में शहादतें 41,000 से तजावुज़ कर गई। 1,711 फलस्तीनी गिरफ्तार, 335 को सजा सुनाई गई, 99 नजरबंद। कामिला हैरिस से मुबाहिसे के बाद ट्रंप के मीडिया शेयर्स की कदर में 15% कमी। अमरीकी मीडिया के मुताबिक सदारती बहस में कामिला हैरिस ट्रंप पर हावी नजर आई। ट्रंप का भी मुबाहिसे में कामयाबी का दावा, कहा कि कामिला हैरिस से अगली बहस का इरादा नहीं। एबीसी न्यूज पर ट्रंप और कामिला हैरिस का मुबाहिसा 6 करोड़ 71 लाख लोगों ने देखा। ट्रंप और बाइडेन की फॉक्स न्यूज पर बहस 5 करोड़ 13 लाख अफराद ने देखी। सबसे ज्यादा देखे जाने वाला मुबाहिसा 2016 में ट्रंप और हिलरी क्लिंटन के दरमियान हुआ। ये मुबाहिसा 8 करोड़ 40 लाख लोगों ने देखा था। अमेरिका में सदारती इंतखाबात, इलेक्शन हुकाम ने बैलेट पेपर्स और दीगर सामान की बरवक्त तरसील पर सवालात उठा दिए। अमेरिकी पोस्टल सर्विस बैलेट पेपर्स की तरसील एहसन तरीके से नहीं कर सकी। यही सूरत हाल रही तो इंतखाबी अमल मुतासिर हो सकता है। अमेरिकी इलेक्शन कमीशन हुकाम ने मुतनब्बे कर दिया। समुद्री तूफान फ्रांसीन अमरीकी रियासत लुइजियाना से टकरा गया। रियासत लुइजियाना में 160 किलोमीटर की रफ्तार से तूफानी हवाएं भी चलती रही। महकमे मौसमियात ने शहरों के एहतियाती तदाबीर की एडवाइजरी जारी कर दी। रियासत लुइजियाना में 42,000 से ज़ायद सार्फिन बिजली से महरूम। इंतजार की घड़ियां खत्म, अब होगी चौकों छक्कों की बरसात। इकबाल स्टेडियम फैसलाबाद में चैंपियंस वनडे कप का मेला सजने में चंद घंटे बाकी। 5 टीमें ट्रॉफी जीतने के लिए सर धड़ की बाजी लगाएंगी। पहले मैच में मार्कोज और पैंथर्स 3 बजे आमने सामने होंगे। मैच से कबल होल्ची भी परफॉर्म करेंगे। इनिंग्स ब्रेक में मारूफ गुलकारा आयमा बेग भी अपनी आवाज़ का जादू जगाएंगी। मैच के इख्तिताम पर आतिशबाजी भी होगी। शायकीन क्रिकेट की एंट्री फ्री। बुर्ज खलीफा वेमेन T20 वर्ल्ड कप के रंगों में रंग गया। लाइटनिंग के जरिए वर्ल्ड कप का लोगो टीमों के नाम मरकज़ निगाह। मेगा इवेंट 3 अक्टूबर से 20 अक्टूबर तक यूएई में होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से बिलावल भुट्टो की क़यादत में पीपल्स पार्टी वफ़द की मुलाकात। मुल्क की सियासी सूरत हाल पर मुशावरत। वज़ीर-ए-आज़म ने बिलावल भुट्टो की चार्टर ऑफ पार्लियामेंट की तजवीज़ को सराहा। कहा, पीपल्स पार्टी हुकूमत की अहम इत्तेहादी जमात है। मुल्क की मईशत के इस्तेहकाम के लिए हुकूमत का साथ दिया। पीपी वफ़द की मुआशी इस्तेहकाम के लिए हुकूमती पॉलिसियों की तारीफ। सार्फिन के लिए बुरी खबर, बिजली फिर महंगी। बिजली ₹1.74 फी यूनिट महंगी। सार्फिन पर 43 अरब 23 करोड़ का इजाफी बोझ पड़ेगा। अप्रैल से जून की तिमाही एडजस्टमेंट होगी। सितंबर से नवंबर तक बिलों में इजाफी वसूलियां की जाएंगी। नोटिफिकेशन जारी। इस्लामाबाद के घरेलू बिजली सार्फिन को झटका। वज़ीर-ए-आला मरियम नवाज का रिलीफ पैकेज खत्म कर दिया गया। 201 से 500 यूनिट इस्तेमाल करने वाले सार्फिन के लिए ₹14 फी यूनिट की सब्सिडी खत्म कर दी गई। सितंबर के बिलों में अब ये सब्सिडी नहीं मिलेगी। रिटायर्ड सरकारी मुलाजमीन की बेवा को अब पेंशन ताहियात नहीं मिलेगी। फैमिली पेंशन सिर्फ 10 साल तक महदूद। पेंशनर की माजूर औलाद में एक को ताहियात पेंशन मिलती रहेगी। आर्म्ड और सिविल आर्म्ड फोर्सेज की पेंशन की शरह में 50% इजाफा। हुकूमत ने वफाकी मुलाजमीन के पेंशन रूल्स में 3 अहम तरामीम कर दी। पे एंड पेंशन कमीशन 2020 की सिफारिशात पर तरामीम का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। और न्यूयॉर्क में MTV म्यूजिक अवार्ड्स का रंगारंग मेला। गुलकारा टेलर स्विफ्ट को साल की बेहतरीन वीडियो का अवार्ड दिया गया। स्टार गुलकारा ने अपने गाने फोर्टनाइट के लिए बेहतरीन वीडियो अवार्ड जीता। टेलर स्विफ्ट की मद्दाहों की सदारती इंतखाबात में कैमला हैरिस को वोट देने की तलकीन।